आपका तो यह अस्त्र और इस पर लटका बाघ यंत्र दोनों ही विचित्र हैं। क्या ये यंत्र है? महादेव डमरू, आपके इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। माता पार्वती उनका त्रिशूल संहार का प्रतीक है और इसका भी राजस्व और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का भ्रम, अक्षर का स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ। ये इनके तन से क्या झाड़ रहा है, जिसका स्पर्श मुझे भा रहा है। पार्वती, उनके तन पर भस्म का भी पूर्ण रहस्य है। भस्म तो वह है जो अनुस्वार है, वह विभूति होती है जो हमें बोध करती है। जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म ही होना है। भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है, इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य का प्रतीक है। गणेश, भस्म लगाकर घूमना तो आलस्यों का कार्य है, कहीं लग गई होगी। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। गणेश जी, अपनी माँ का पुत्र हूँ, बलपूर्वक जाने का प्रयास करने वाले को बलपूर्वक रोक दूंगा। नदी, प्रतीत होता है प्रभु इस बालक को इसके हठ के लिए आवश्यक दंडित करेंगे। महादेव, उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। देर से ही समझे किंतु समझ तो गए। नंदी, प्रभु क्षमा करें, किंतु मैं और हम सभी गण इस बात से चकित हैं कि एक बालक के कहने से आप अपने भवन में जाने से रुक गए। प्रभु, मुझे और अन्य गणों को ये तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। नंदी, ऊपर देखो, आकाश के इन मेघों में राजकुमार और राजकुमारी का मनोहर दृश्य दिखाते हैं। बालक, जब तक तुम्हारा मन करे देखते रहो, बस अब हमें अंदर जाने दो। गणेश जी अपनी शक्ति से नंदी के ऊपर जल गिरा देते हैं। नंदी क्रोधित हो जाते हैं। गणेश जी, क्यों? मैंने जिस दृश्य की रचना की वो कैसा लगा? आनंद आया? आनंद तो आया होगा। भय करो बालक, भय, क्योंकि ये वो प्रभु शिव शंकर हैं, जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी को भी उनके अहंकार के लिए दंडित किया था। ब्रह्मदेव में ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही स्वयंभू ईश्वर हूँ, त्रिमूर्ति में सर्वश्रेष्ठ हूँ। महादेव, ब्रह्मदेव, ये आप नहीं अपितु आपका अहंकार बोल रहा है। मैं सर्वज्ञता हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। महादेव, यदि ऐसा है तो आप स्तंभ के आरंभ और अंत को सरलता से ढूंढ ही लेंगे। उचित है, इसमें क्या कठिनाई है? और ब्रह्मदेव स्तंभ का आरंभ खोजने लगते हैं। इस स्तंभ का आकार तो अनंत है, इसके आरंभ और अंत का स्रोत तो मैं ज्ञात करने में असमर्थ हूँ। मैंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। सत्य कह रहे हैं, इसका अंत ढूंढ लिया आपने। ब्रह्मा जी, मुझ पर संदेह, मैंने जो कह दिया वही सत्य है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जो अहंकार को अपना आहार बनता हूँ। सृष्टि के जनक को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। ब्रह्मदेव, मैं आपका 5वां शीश आपसे विलक कर दूंगा। महादेव से पहचानो इन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं, जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पवन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। यह उसे समय की बात है जब अपने कुल के 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार एवं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए महान तपस्वी भागीरथ जी ने सहस्त्र वर्षों के ताप के पश्चात माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया, किंतु फिर चिंता बनी। गंगा मैया के प्रचंड जलधारा का महावेग सृष्टि में प्रलय ला सकती है, इसलिए भागीरथ ने घोर तप कर प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न किया और उनसे गंगा मैया की प्रचंड जलधारा के महावेग को संभालने की विनती की। महादेव, देवी गंगा, में आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूँ। निश्चिंत होकर पृथ्वी पर आइए। गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए भोलेनाथ की जटाओं में समाहित होकर पृथ्वी पर आती हैं। कितने शक्तिशाली है मेरे प्रभु। गणेश, मैं प्रभावित तो अवश्य हूँ, पर इतना भी नहीं कि मैं अपनी माँ की आज्ञा के विपरीत किसी को भी अंदर जाने दूँ। मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध जागृत हो गया तो उसका शांत होना सरल नहीं। उनका तीसरा नेत्र सब कुछ पसंद कर देता है। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव, मुझे क्षमा कम प्रभु, मैं देवराज इंद्र के आदेश के आगे विवश हूँ। मुझे आपका ध्यान भंग करना ही होगा। और कामदेव धनुष पर तीर चढ़ाकर महादेव के सीने पे वार कर देते हैं और उनका ध्यान भंग हो जाता है और गुस्से से उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म में हो जाते हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कितना तीव्र है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध, इसलिए आज्ञाकारी बालक के समान अपना हाथ त्याग दे। बालक हो इसलिए सुरक्षित हो, अन्य कोई होता उसे इस है का अवश्य दंड देता। चेतावनी का स्वर मुझे मत सुनाइए, मैं किसी का ऊंचा स्वर सहन नहीं करता। गणेश जी और नंदी के बीच युद्ध होने लगता है। माता पार्वती चिंतित हो जाती हैं। मेरा पुत्र, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ क्षण पहले ही अपने उसे बाहर भेजा है। गणेश जी, देख लिया मुझ पर वार करने का परिणाम। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम सभी जाएंगे इस रेखा से बाहर। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे होते हुए कोई भी नहीं जाएगा यह रेखा से बाहर। नंदी, आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही कर लीजिए प्रयास। यह विशेष सुगंधी तुम्हारी माता ने भेजी है। गणेश जी सभी को अपनी शक्ति से परास्त कर देते हैं।
तभी नंदी अपने असली रूप में आते हैं, गणेश जी पर वार कर देते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। नारद मुनि, यदि उनके पुत्र का तनिक भी अनिष्ट हुआ तो माता पार्वती बवंडर उत्पन्न कर देंगी। माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ तो वही शांत कर सकेंगे, अर्थात विष्णुदेव। शीघ्र बैकुंठ चलता हूँ।